राधे राधे आप सभी को। आज शरद पूर्णिमा है और हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को आती है। मान्यता है कि सिर्फ इसी दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। कहा जाता है कि आज भी निधिवन में ये रहस्यात्मक लीला शरद पूर्णिमा को संपन्न होती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसी शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपियों के साथ महारास के बारे में बताया गया है। विद्वानों का मानना है कि जो व्यक्ति इस दिन चंद्र दर्शन कर महारास का स्वाध्याय, पाठ, श्रवण एवं दर्शन करते हैं उन्हें हृदय रोग नहीं होता। साथ ही जिन्हें हृदय रोग की संभावना हो गई है तो उन्हें रोग से छुटकारा भी मिलता है। रास पंचाध्यायी का अंतिम श्लोक स्वयं इस बात की पुष्टि करता है। विक्रीडितम व्रत वधुशिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुयादथ वर्णयेघ भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदोगमाश्वहीनोत्य चिरेण धीरा। शरद पूर्णिमा भौतिक एवं सांसारिक चिंताओं से मन को हटाकर भगवान के महारास से जुड़ने का उत्सव है। यमुना तट पर भगवान श्री कृष्ण के साथ महारास में उपस्थित गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थीं। कौन थीं ये गोपियां? ये जान लेने के पश्चात ही हम गोपी भाव में उतर सकते हैं। इन साधना सिद्धा गोपियों में अनेक वर्ग ऐसे हैं जिनमें से कुछ गोपियां तो जनकपुर धाम से पधारी हैं, जिन्हें भगवती सीता जी की कृपा प्राप्त है। इसी प्रकार श्रुतियों ने जब गोलोक धाम का दर्शन किया तो भगवान की छवि को देखकर सम्मोहित हो गईं। उन्होंने भगवान को अपने प्रियतम के रूप में पाना चाहा। त्रेता युग में इन ऋषियों के अंतःकरण में भगवान के मुरली मनोहर गोपाल वेश में निष्ठा थी, परंतु भगवान को धनुष धारण किए वनवासी के रूप में जब इन ऋषियों ने देखा तो वे पुकार उठे कि भगवान, हम तो आपकी रास लीला में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब श्री राम ने उनसे कहा कि तुम सभी ब्रज मंडल में गोपी बनकर प्रकट होगे और तब ही रासलीला में प्रवेश के अधिकारी भी होगे। ये ऋषि मंगल गोप के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण के निमंत्रण पर रासलीला में सम्मिलित भी होते हैं। और जिस समय भगवान राम ने धनुष भंग किया था, कौशल जनपद की स्त्रियों ने श्री राम के लोक सम्मोहक रूप का दर्शन किया और श्री राम के मानस संकल्प के फलस्वरूप ही वे स्त्रियां द्वापर में ब्रज मंडल में 9 उपनंदों की पुत्री बनकर प्रकट हुई। यथा समय उनका विवाह भी हुआ, परंतु पूर्व जन्म की कामना के प्रभाव से वे श्याम सुंदर को ही पाना चाहती थी। अतः भगवान ने उन्हें भी रास में आमंत्रित किया। वनवासी जीवन यापन करते हुए पंचवटी में श्री राम की मधुर छवि का दर्शन कर भीलनी स्त्रियां जब श्री राम पर मोहित हो गईं और अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर हो गईं, तब वह भीलनी स्त्रियां कंस के सेवकों के यहाँ कन्या रूप में जन्म लेती हैं और महारास में सम्मिलित होती हैं। इसी प्रकार मलव देश की दिवसपति नंद की पुत्रियां भी श्री कृष्ण की कृपा से गोपी भाव को प्राप्त कर रासलीला में प्रवेश करती हैं और भी न जाने कितने ऋषि मुनि और तपस्वी जिनकी आसक्ति केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में है, वे भी ब्रजमंडल में गोपी के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण के संग रासलीला का अद्भुत आनंद प्राप्त करते हैं। महारास वास्तव में आत्मा से परमात्मा के मिलने का ही पर्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से रात को 6 महीने तक रोके रखा था, अर्थात शरद पूर्णिमा से 6 महीने तक रात ही रही थी, सूर्योदय नहीं हुआ था। एक ही समय में भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ उपस्थित थे और केवल वर्ष में इसी दिन बांके बिहारी जी वंशी और श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन खीर को बनाकर रात्रि के समय में चंद्रमा के नीचे रख दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा से अमृत वर्षा के कारण इसमें अनेक औषधीय गुण सम्मिलित हो जाते हैं और ये शारीरिक कई प्रकार के रोगों से मुक्ति प्रदान करती है, जिसे प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर ग्रहण करना चाहिए। राधे राधे।